हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर यूसीसी को लेकर देश में चर्चा तेज है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे हिंदुस्तान का कोई भी सरकार आज तक नहीं सुलझा पाया है। इसको लेकर बातें हुई, कानून बने, फिर कानूनों में संशोधन हुए या फिर कानून बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होने से ही रोक दिया गया। आजादी के बाद पिछले 75 सालों में इस मामले में कई मोड़ देखने को मिले। कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का रास्ता खुला, लेकिन फिर भी यूसीसी लागू करने का सपना अधूरा ही रह गया। अब मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर विचार कर रही है, जिसके बाद ये यूसीसी फिर से ट्रेंड कर रहा है। लेकिन हम में से कितने ही लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर होता क्या है और इसका क्या इतिहास रहा है। आज हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसान भाषा में समझाएंगे कि यूसीसी होता क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसको लेकर क्या पक्ष है और विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के किस राज्य में यूसीसी लागू है और क्या दुनिया के किसी और देश में यूसीसी लागू है क्या। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। पर उससे पहले आप ये समझिए कि हमारे देश में मोटे तौर पर 3 तरह के लॉ हैं। पहला है कॉमर्शियल लॉ, जिसमें व्यापार से रिलेटेड कानून रहता है। दूसरा लॉ है क्रिमिनल लॉ, जिसमें क्राइम से रिलेटेड लॉ रहता है। और तीसरा लॉ है सिविल लॉ, जिसमें शादी, बच्चे गोद लेना, डिवोर्स आदि से रिलेटेड कानून रहता है। ऊपर के 2 लॉ यानी कॉमर्शियल और क्रिमिनल लॉ तो पूरे देश में सभी जाति धर्म के लिए लगभग सेम रहते हैं, पर जो तीसरा लॉ है यानी सिविल लॉ, ये भारत देश में हर जाति धर्म के लिए अलग अलग है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी तीसरे टाइप के लॉ यानी सिविल लॉ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान सिविल कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, यानी हर धर्म जाति के लोगों के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चे गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। अभी फिलहाल अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। भारत के संविधान में भी यूसीसी का जिक्र है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी का जिक्र है। संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता या यूसीसी लागू करना सरकार का दायित्व है। आर्टिकल 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब आइए जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के इतिहास के बारे में। तो देश में सबसे पहले 1835 में शुरू हुई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होना। देश में ब्रिटिश सरकार ने 1835 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्सेप्ट को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें क्राइम्स, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे विषयों पर भारतीय कानून के कोडिफिकेशन में यूनिफॉर्मिटी लाने की बात कही गई थी। हालांकि उस रिपोर्ट में हिंदू या मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इस यूनिफॉर्मिटी से बाहर रखने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद भी अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होती रही है। अगर सबसे ताजा चर्चे की बात करें तो साल 2016 में लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद लॉ कमीशन ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। पर अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट अलग अलग समय पर अलग अलग केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने पर जोर दिया है, जैसे शाह बानो केस 1985, साला मुडगल केस 1995, जॉन बलवतम केस 2003 और सायरा बानो केस 2017। इन सभी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 44 के तहत यूसीसी को लागू करने के लिए कानून बनाने पर जोर दिया है। अब आइए जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों देश के लिए जरूरी है, या फिर इसके पक्ष और इसके विरोध में क्या तर्क दिया जाता है। तो पहले बात करते हैं यूसीसी के समर्थन में कही जाने वाली बातों को। पहला, यूसीसी के लागू होने से अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म होने से जुडिशियरी या न्यायपालिका पर से बोझ कम होगा। दूसरा, विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानून आसान हो जाएंगे। तीसरा, धर्म या व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर भेदभाव खत्म होगा। महिलाओं और अल्पसंख्यकों को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। चौथा, 3 तलाक और हलाला जैसे रिलीजियस कस्टम्स या धार्मिक पुरानी और बुरी परंपरा खत्म होंगी। ये तो हुए इसके सपोर्ट में दिए गए तर्क।
अब आइए जानते हैं यूसीसी के विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। पहला, यूसीसी के लागू होने से रिलीजियस फ्रीडम या धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। पर्सनल लॉज या व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे। दूसरा, सभी धर्मों पर हिंदू पर्सनल लॉ लागू करने के आरोप लगेंगे। तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और प्रचार को लेकर बहस छिड़ जाएगी। यूसीसी भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में निहित समानता के कॉन्सेप्ट के विरुद्ध है। चौथा, दक्षिण और उत्तर के राज्यों में हिंदू समाज में कई रिवाजों में विभिन्नताएं हैं। जैसे उत्तर में रिश्तेदारों के बीच विवाह नहीं होते हैं, लेकिन दक्षिण में इसे शुभ माना जाता है। जैसे दक्षिण में मामा भांजी का विवाह होता है। ऐसे में समानता कैसे आएगी? पांचवा, इसी तरह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को संविधान द्वारा सुरक्षा दी गई है। ऐसे में यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी? छठवा, सामाजिक सुधार की आड़ में माइनॉरिटी या अल्पसंख्यकों पर मेजोरिटी या बहुसंख्यकों के कानून लागू कराने के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। अब आप ये जान गए हैं कि यूसीसी को भारत देश में लागू करने और ना करने के पीछे क्या क्या तर्क है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां यूसीसी 150 सालों से लागू है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारत का वो राज्य गोवा है। असलियत में संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। इसके अलावा दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जैसे अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट आदि। वहीं यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक सेक्युलर लॉ या धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम इस वीडियो में यूसीसी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात किए और हम ये जानते हैं कि यूसीसी से जुड़ा मुद्दा एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि ये धर्मों और सालों से चली आ रही रीति रिवाजों में बदलाव की बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार को सभी रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर एक कानून बनाना चाहिए। और मैं इस वीडियो का अंत जोसेफ जोबर्ट की फेमस लाइन के साथ करना चाहूँगा, और वो लाइन है, द एम ऑफ आर्गुमेंट और ऑफ डिस्कशन शुड नॉट बी विक्ट्री बट प्रोग्रेस। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।